नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर राजस्थान जीके स्टोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन शक्ति को लेकर। और आप सभी ने हाल ही में इस बारे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा, न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी, कहीं पर भी मिशन शक्ति को लेकर कि भारत ने अपना नाम आज स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। और मिशन शक्ति को लेकर जो 2019 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरपीएससी, सभी की दृष्टि से ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्योंकि भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत ने इसमें हासिल किया है। तो हम मिशन शक्ति को लेकर आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, मिशन शक्ति क्या है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि सारी बातें आपको समझ में आएगी कि मिशन शक्ति है क्या। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि भारत ने 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में महाशक्ति का दर्जा हासिल करते हुए पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया है। तो आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन जो बनता है कि मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम था वो कौन सी डेट को संपन्न हुआ, कौन सी तारीख को भारत ने ये मिसाइल छोड़ी। तो आपको डेट यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 27 मार्च 2019। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बनेगा इसकी तिथि को लेकर। तो 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में महाशक्ति का दर्जा भारत ने हासिल किया। आगे आप देखिए ये है क्या एक्चुअल में। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस अभियान को मिशन शक्ति का नाम दिया। अंतरिक्ष में 300 किमी दूर लियो लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। ये लाइव सैटेलाइट जो कि पूर्व निर्धारित एक लक्ष्य था, इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा मार गिराया है। यानी कि 27 मार्च को एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ए सेट के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा। तो 27 मार्च को ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत ने छोड़ी, जो कि पूर्व निर्धारित एक योजना थी जिसके जरिए भारत ने खुद का अपना एक सैटेलाइट को मार गिराया है और ये प्रयोग किया है। तो यहाँ एक ये प्रयोग किया गया है। अब आगे आप देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी क्या है। तो क्या था शक्ति मिशन। भारत ने आज 27 मार्च को ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। दूसरा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में जो बनने वाला है, मिशन शक्ति का परीक्षण भारत में कौन से स्थान से किया गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से मिशन शक्ति का ये परीक्षण किया। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए बनता है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो के अंत में इससे बनने वाले सभी प्रश्नों की लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आगे आप देखिए, यह डीआरडीओ की एक और से एक तरह का तकनीकी मिशन था। मिसाइल के परीक्षण के लिए जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया वह भारत के उन उपग्रहों से हैं जो पहले ही पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद है। इस परीक्षण के तहत डीआरडीओ ने अपने सभी लक्ष्य को हासिल किया। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात इसकी देखिए, मिशन शक्ति भारत ने 300 किमी दूर अंतरिक्ष में भेजा सैटेलाइट। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत कितनी किमी दूर पर सैटेलाइट को भारत ने मार गिराया। तो आपका आंसर रहेगा 300 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से 3 प्रश्नों पर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आप देखिए इसकी और महत्वपूर्ण बातें क्या है। अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति बन गया भारत। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि मिशन शक्ति के माध्यम से अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति बन गया है भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेस पावर के रूप में भारत का स्थान क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का जो स्थान अब आ गया है वो है चौथा स्थान। इससे पहले जो देश इसमें पहले से जिन्होंने अपना नाम दर्ज कर रखा है, सबसे पहले दर्ज किया है अमेरिका, फिर उसके बाद है रूस, फिर उसके बाद है चीन, और इन तीनों के बाद जो चौथा नाम जो निकल के आता है वो आता है भारत का। तो आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में जो भारत ने सफलता हासिल की है, अंतरिक्ष में महाशक्ति का जो दर्जा हासिल किया है, उसमें भारत का क्रम कौन सा है। तो आपका आंसर रहेगा चौथा। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण
क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हैं। आप चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इसके सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर आप सभी विषयों की क्लासेस का आनंद आप ले सकते हैं। उसमें आप मैथ्स, जीके, जनरल अवेयरनेस, इसी तरह से साइंस, जो भी आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आप ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। उसके लिए रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा राजस्थान जीके स्टोर। इससे संबंधित पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यहाँ आप देखिए टॉप एजुकेटर जैसे वाईफाई स्टडी के द्वारा भी यहाँ पर क्लासेस ली जाती है। इसी तरह से एसएससी में मैथ्स की बात करें तो अभिनय सर के द्वारा यहाँ पर क्लासेस ली जाती है, और रोमन सर जो कि यूपीएससी के लिए जाने जाते हैं, और मेरे द्वारा फ़िलहाल आरपीएससी कैटेगरी में राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस ली जा रही है। रेफरल कोड का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि 10% का डिस्काउंट आपको इसी से मिलने वाला है। तो हम बात कर रहे थे मिशन शक्ति को लेकर, जिसमें अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति भारत बन गया है। तो 3 से 4 प्रश्नों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ आप देखिए, भारत ने इस मिशन को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के जरिए अंजाम दिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी स्वदेश निर्मित था। इस परीक्षण के साथ भारत अंतरिक्ष में ताकत के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो गया है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अगली बात देखिए, इसकी अगली कौन सी महत्वपूर्ण बात है, मिशन शक्ति कौन सा सैटेलाइट किया गया था मिशन शक्ति में इस्तेमाल। तो यहाँ पर मिसाइल सैटेलाइट का क्या नाम है, यहाँ पर आप देखिए, भारत में तैयार एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसको ए-सैट कहा जाता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। तो इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। उसके साथ भारत ने ये परीक्षण क्यों किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कोई संदिग्ध सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश न कर सके। इससे दुश्मन देशों के लिए भारत की जासूसी करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत के संसाधनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये मिशन शक्ति का भारत का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये निकल के आता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि ये जो मिशन शक्ति जो परीक्षण था ये कौन सी तिथि को संपन्न हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट 27 मार्च 2019 को ये संपन्न हुआ, और इसी तारीख को भारत ने अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। तो भारत का स्थान कौन सा है, चौथा, दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर देखिए कौन सा एंटी सैटेलाइट यहाँ पर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की दूरी पर जो भारत का सैटेलाइट है उसको मार गिराया, और ये पूर्व निर्धारित एक योजना थी। तो कितने मिनट में मार गिराया, 3 मिनट में, और दूरी क्या थी, 300 किलोमीटर। ये परीक्षण कहाँ से संपन्न किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स उड़ीसा से। और यहाँ पर इस परीक्षण में मिशन शक्ति में कौन से देश ने भारत की सहायता की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षण के लिए किसी भी देश ने भारत की सहायता नहीं की है। भारत ने खुद ने अपने दम पर ये परीक्षण सफल किया है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत ने सफलतापूर्वक एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया, वह किस परियोजना के अंतर्गत किया गया। तो आपका आंसर रहेगा मिशन शक्ति के अंतर्गत। भारत ने मिशन शक्ति परीक्षण किस दिन किया, आप सभी को ध्यान रखना है, 27 मार्च 2019 को। और भारत ने एक LEO सैटेलाइट तबाही किया है, लियो सैटेलाइट, LEO। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, लो अर्थ ऑर्बिट। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। और ये जो मिशन था ये किसका संयुक्त मिशन था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसरो का संयुक्त मिशन था, इसरो और DRDO का। मिशन शक्ति के तहत लक्षित सैटेलाइट को कितने समय में ध्वस्त किया, तो आपका आंसर रहेगा 3 मिनट में ध्वस्त किया। इसी के साथ अगली बात,
मिशन शक्ति के दौरान कितनी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया गया? 300 किलोमीटर की दूरी के तहत निशाना बनाया गया। और इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आपके लिए जो बन के आता है वो ये है कि भारत से पहले इस तकनीक में कितने देश शामिल हैं? तो 3 देश इसमें शामिल हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका, रूस, चीन और चौथे नंबर पे आता है भारत। तो इंडिया का स्थान चौथा नंबर है। और यहाँ पर देखिए इससे मिशन शक्ति के दौरान इस्तेमाल शब्द एसेट का पूरा नाम क्या है? तो एंटी सैटेलाइट रहेगा एसेट का नाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मिशन शक्ति किस का संयुक्त मिशन था? तो DRDO और इसरो का ये संयुक्त मिशन था। तो इस तरह से मिशन शक्ति को लेकर 9 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा कर ली है। और अगर हम बात करें DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान चेयरमैन हैं। तो ये मिशन शक्ति को लेकर जो सभी महत्वपूर्ण बातें थी उसमें हमने सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।